कवि आगे कहता है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। उसमें उन्हें गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। बच्चों, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, क्या इसका अर्थ यह क्या लेंगे आप कि बच्चे जन्मते हैं और आपने अपनी मुट्ठियों में कपास भर के लाते हैं? कपास किसे कहते हैं? कोमल एवं नरम को, जो कपास जिससे सूत बनता है, धागा बनता है, कपास रुई रुई बनती है। तो क्या रुई लेकर आते हैं? वो रुई बहुत ही कोमल और मुलायम वस्तु है, जिससे जिससे गद्दा बनता है, जिससे रजाई बनती है। रुई बहुत काम में आता है कई चीजों में, कोमलता का प्रतीक है कपास। तो जन्म से लाते हैं वो कपास। कौन? बच्चे, यानी बच्चे बचपन से ही, जन्म से ही बहुत कोमल होते हैं। सीधी सी बात है, बच्चे जन्म से कपास जैसी कोमल भावनाएं होती हैं, कोमल और लचीला शरीर लेकर आते हैं वो। उनकी भावनाएं कोमल होती हैं, बहुत ही स्वच्छ होती हैं, कपास की तरह निर्मल होती हैं। तो इस तरह से बच्चों में कोई छल छंद नहीं होता, बच्चों में किसी प्रकार का कपट या द्वेष नहीं होता जन्म से। इसीलिए वो कपास की तरह उज्जवल हैं, कोमल हैं, सरल हैं और बहुत ही स्वच्छ हैं। उनका हृदय बहुत स्वच्छ है। जन्म से अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ये पृथ्वी क्या घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है? इसका क्या मतलब है? मतलब है धरती भी जैसे उनकी सहायता करती प्रतीत होती है। धरती माँ भी उनकी सहायता करती प्रतीत होती है। उनकी शारीरिक सक्रियता को देखते हुए उनके बेचैन पैरों के पास धरती आ जाती है, अर्थात धरती उनकी मदद करती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। वो जब छत कंक्रीट का छत कितनी कठोर होती है, वो दौड़ते हैं बेसुध। बेसुध मतलब सुधी नहीं होती है। जब वे उनकी किसी प्रकार की बेफिक्री में दौड़ते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, बेसुध मस्त तल्लीन होकर के, सुधी नहीं है उसमें, एक आग उधर ही। तो उस समय बेसुध होकर जब वे दौड़ते हैं तो छतें भी नरम बन जाती हैं। छतें भी उन्हें, अर्थात छतों की कठोरता का उन्हें अनुभव नहीं होता। इसका सीधा अर्थ है कि छतों की कठोरता का अनुभव नहीं, नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह, दिशाएं मृदंग बजाना, दिशाओं से ढोल, ऐसा लगता है ढोल बज रही, मृदंग बज रहे हैं, संगीत सा निकल रहा है। जब वे, ये खुशी की मृदंग है, ठीक है। जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, पेंग भरना मतलब झूले झूलना, भेंग लहराना। जब लहरा कर वो उसमें जो छतों पर पतंग उड़ा रहे होते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। और डाल की तरह लचीले वेग, जिस तरह डालियां लचीली होती हैं, लचकती हैं ना, वैसे ही वेग से वो चलते हैं बच्चे उनके, चूंकि वो बहुत ही कोमल बच्चे होते हैं। छतों के किनारे, छतों के खतरनाक किनारे, कौन सी छत है जिसका किनारा खतरनाक होता है? जहां वैसी छत जिस पर रेलिंग लगी नहीं होती, दीवार नहीं लगी होती है, पतली सी दीवार होती है ना छत के ऊपर में, वो दीवार इसलिए लगी रहती ताकि कोई बच्चा उधर से गिर न जाए, कोई या सुरक्षा रहे। तो जो असुरक्षित है, खतरनाक किनारे हैं वो, और उस पर गिरने से बचाता है। वो वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वहां गिरते गिरते बच जाते हैं। उन्हें कौन बचाता है? उनके रोमांचित शरीर का संगीत। वो जो उनके शरीर से एक तरह से संगीत सा निकल रहा होता है, खुशी का संगीत, रोमांच सा। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें होश आ जाता है, जैसे उन्हें सुधि आ जाती है कि हम छत के किनारे तक पहुंच गए हैं। ये उनका अवचेतन मन वहां उन्हें रोक लेता है आगे बढ़ने से। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। ये धड़कती ऊंचाइयां जो पतंग की हैं, ये कवि कह रहा है हर समय भागते दौड़ते सक्रिय जीवंत रहते हैं और इतने उत्साहित हैं कि वो बच्चे जब वो दौड़ते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि उनकी जो हृदय जो धड़क
रहे होते हैं, बच्चों के दिल धड़क रहे होते हैं। ऊंचाइयों की चीज, ज्यो ज्यो पतंगें ऊंचाई की हो जाती हैं, उनके दिल त्यों त्यों धड़कनें तेज होती जाती, दिल की धड़कनें, और वो थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। महज एक धागे, जो डोर है पतंग की, डोर के सहारे, डोर उसका ध्यान कहाँ रहता है, डोर को पकड़े हुए रहते हैं वो, और पतंगे ऊपर आसमान में उड़ती रहती हैं। उनके साथ उनकी भावनाएं, उनके दिल की धड़कनें भी तेज होती रहती है, भावनाएं उड़ती रहती हैं, सपने उड़ते रहते हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र मतलब छिद्र, शरीर की रोएं, शरीर के रोएं है ना, इसमें जो उसमें छिद्र है, उनके सहारे, यानी रोमांचित हो जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं तो रंध्र दिखाई देते हैं, है ना। तो छिद्र मतलब छेद, तो रोए के जो छेद हैं उनके सहारे मतलब ये रोमांचित हो जाते हैं, बच्चों की रोए खड़े हो जाते हैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है उनका, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ गए। यहाँ अब आगे हम देखेंगे